वेलकम टू द हार्श रियलिटी ऑफ नेक्स्ट जेन कॉलेज ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद तुम्हारा ओपिनियन एकदम बदलने वाला है और मेरे मन की भड़ास भी निकलने वाली है। इनका कहना है कि ये सिर्फ 300 बच्चों को ही सेलेक्ट करते हैं, अपने आप को इतना एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश। Biggest amount of hate Scalar gets is about the fees and about mismanagement. स्केलर में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा होती है बट कल्चरल एक्टिविटीज उतनी स्ट्रांग नहीं है या नहीं होती है क्योंकि कैंपस लाइफ में कैंपस थोड़ा सा छोटा है, करीबन 5-6 एकड़ के आसपास। क्या स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक डिग्री प्रोवाइड करता है? इसका आंसर है नहीं, वो तुम्हें बीटेक डिग्री नहीं प्रोवाइड करता है। जो प्रोमिसेस वो कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है या फिर वो सारी प्रोमिसेस फेक है? आई एम अ बिट अनश्योर ऑनेस्टली। तुमने ये सब देखकर अपना एक ओपिनियन तो बना ही लिया होगा कि या तो ये सारे कॉलेजेस स्कैम हैं या फिर यहाँ पे कुछ तो फोड़ो चीजें चल रही हैं। एंड आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट एट अ नेक्स्ट जेन कॉलेज फॉर द पास्ट 2 years, I am going to be very honest about it. Watch this video till the end to know the ground reality. So mostly सारे नेक्स्ट जेन कॉलेजेस पिछले 2 या 3 साल में एस्टैब्लिश हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब देयर इज जीरो एलुमनाई नेटवर्क। एंड टॉप कॉलेजेस लाइक IITs, NITs एंड बिट्स, इनकी तो स्पेशलिटी यही है कि इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट जेन कॉलेजेस में जाना तो एक तरीके से डिसएडवांटेज है। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट जेन कॉलेजेस हैव अ फीस मोर देन 20 लाख रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक बहुत वेल वर्स्ड फैमिली से नहीं हो तो तुम्हारे लिए कॉलेजेस एकदम इनएक्सेसिबल हो जाते हैं या फिर तुम्हें एक भारी भरकम लोन लेना पड़ेगा जो तुम्हें खुद चुकाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, एंड एक पॉइंट पे ये मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग चीज भी थी, क्योंकि जैसे ही तुम स्कूल के बाद जेई खत्म करके आते हो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगले 2 साल तो बहुत चैन की जिंदगी कटेगी, फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत आराम करेंगे, थर्ड फोर्थ ईयर में तुम मेहनत करना चाहो। बट तुम्हें यहाँ पे कॉलेज आते ही बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। हर कोई कुछ ना कुछ फर्स्ट ईयर से ही अचीव करने पे लगा हुआ है एंड इट बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेस। एंड फर्स्ट ईयर का शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक होता है और सब्जेक्ट्स भी बहुत हार्ड होते हैं, तो तुम एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कॉलेज कल्चर, एंड कॉलेज कल्चर के नाम पे लिटरली कुछ भी नहीं था। फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में आया था मुझे जेन्युइनली इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। देयर वाज नो फेस्ट, नो कल्चरल एक्टिविटीज एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आइलैंड से उठ के एक दूसरी कोचिंग सेंटर में आ गया हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे कॉलेज के साथ ही नहीं है। आई फील कि मोस्टली सब नेक्स्ट जेन कॉलेजेस का कल्चरल एक्टिविटीज या फेस्ट वगैरह आर नॉट एट पार विद द नॉर्मल कॉलेजेस। तो मैं ये प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेटली फील होगी। नाउ डिग्री, एंड सम ऑफ द नेक्स्ट जेन कॉलेजेस इंक्लूडिंग स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी डोंट इवन गिव अ बीटेक डिग्री. That's the bare minimum for an engineer to have. And how do they even expect us to sit for placements without it? Like, won't the recruiter ask कि तुम्हारे पास एक बीटेक डिग्री नहीं है, so how are you even qualified for this position? And अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, वो है कैंपस का साइज। तो अगर तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखकर कॉलेज आने के सपने देख रहे हो तो तुम्हारे ये सारे सपने बहुत जल्द ही टूटने वाले। ज़्यादातर नेक्स्ट जेन कॉलेजेस का जो कैंपस है वो तुम्हारे स्कूल के कैंपस से भी छोटा होगा। बट इससे पहले कि ये सारे कॉलेजेस मिलकर मुझ पर एक डिफेमेशन केस कर दें, मैं तुम्हें थोड़ी ग्राउंड रियलिटी भी बता ही देता हूँ। So yes, there is no alumni network, but everyone who's in your batch, your seniors, would probably be the most cracked people that you have ever met. वो probably second या third year से internships करना शुरू कर देंगे and by the time you graduate or maybe 5 to 6 years after that, they would be in pretty good companies. So alumni की I don't think so कोई need पड़ेगी भी. And if you're talking about the 2026 batch, तो तुम्हारे पहले already 3 batches graduate हो चुके होंगे. So technically you will have the advantage of alumni as well, जो हमारे batches के लिए बहुत ही कम था. Also your teachers are not professors जिन्होंने कभी इंडस्ट्री में कदम तक नहीं रखा, बट दे आर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री इवन टुडे। एंड मे बी अगर वो कॉलेज छोड़ भी दे तो उसके बाद वो कोई कॉर्पोरेट में काम ही कर रहे होंगे। सो उससे बेटर नेटवर्क क्या हो सकता है यार। नाउ कैंपस की प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड आई फील कि कैंपसेस थोड़े छोटे हैं बट दे एक्चुअली हैव अ वेरी कूल वाइब एंड दे काइंड ऑफ लुक लाइक द ऑफिसेज ऑफ टॉप टेक कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। एंड इफ यू आर जॉइनिंग अ नेक्स्ट जेन कॉलेज तो तुम्हारी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें कॉलेज जाके एक प्रोफेशनली स्पोर्ट खेलना है या फिर तुम्हें कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम पास करना है। इफ यू आर इवन थिंकिंग अबाउट जॉइनिंग अ नेक्स्ट जेन कॉलेज, it means that you're more career oriented than other extracurricular activities. Like we do have inter-college sports tournaments, debate tournaments, but obviously the facilities are not at par with the top government colleges and famous private colleges. So जहाँ हम डिग्री की बात करते हैं, so in this I have a very interesting story to tell. 1 week ago I was having an interview with one of the top JEE teachers of India and I asked him, do you think that degree actually matters in your career? And he said that it is one of the least important thing in today's time. And that is actually true because in today's date जहाँ AI तुम्हारा ज़्यादातर काम कर देता है, your skills actually become the most important thing rather than your degree. And जब हम BTech की बात करते हैं, BTech is only an India concept. India के बाहर there is no such thing as BTech. And people usually go for degrees like BS or BSc. And Scalar offers both of these degrees. So technically you have a globally accepted degree as well. Cultural events. And this was the most frustrating part of my first year. बिकॉज जब मैं कॉलेज में आया था देयर वर लिटरली नो इवेंट्स एंड आई हर्ड कि हमारा फेस्ट एक बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था फॉर आवर सीनियर्स एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू वर्क फॉर इट अगेन
it got cancelled again. But when our junior batch joined, the college had enough number of people to make a fest at that scale actually happen. And then we had our first fest, Yugantar, and to be honest, it was way better than any college fest that you will see here in Bangalore. And 2 days from now, we are also having our tech fest, which is called Ascent, and it is also at a very, very big scale. When I talk about next gen colleges, I'm not just talking about Scale School of Technology, but also about Newton and Polaris and maybe a few other next gen colleges. Newton always had a very big campus, so I know they have been having a pretty good college fest and a tech fest as well. Now I keep hearing that Polaris has a lot of good hackathons and tech events, but not really sure that they have a cultural fest or not. But I'm pretty sure that maybe not at a very big scale, but I'm pretty sure that they have something for the cultural activities as well. So तुम कॉलेज में आके बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो. So if I was joining college in 2026, then I think next gen colleges are worth the risk. क्योंकि अगर हम करिकुलम वगैरह को अगर साइड में भी रख दें, so I don't think कि इंडिया में ऐसा कोई भी कॉलेज है जो कि इतना अच्छा पेयर ग्रुप और कंपटीशन तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है. I believe that in the near future you become the average of the 5 people around you. तो तुम ये डिसाइड कर लो कि वो जो 5 लोग तुम्हारे आसपास होने वाले हैं, वो लोग हैं जो अपने कॉलेज का मेजॉरिटी टाइम वेस्ट करेंगे, या फिर वो लोग जो हर रोज उठने के बाद मोटिवेटेड होते हैं कुछ नया करने के लिए. द चॉइस इज अप टू यू. आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट नेक्स्ट जेन कॉलेजेस. सो इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो प्रोवाइडेड यू विद द एग्जैक्ट थिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट नेक्स्ट जेन कॉलेजेस, do share it with one of your friends who is actually confused right now. And I'll see you in the next video, or maybe at Scale School of Technology.